हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के समर्थ नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सबको प्रभु यीशु के वचन सुनाने के लिए आया हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 15 में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ दोस्तों, जितने भी प्रभु यीशु मसीह में लोग विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उन सारे लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। क्या आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं? अगर उनकी आज्ञाएं आपके जीवन में नहीं है तो आप एक सच्चा विश्वासी या सच्चा मसीही नहीं है। हाँ दोस्तों, और वो आज्ञाएं क्या कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह ने कौन कौन सी आज्ञाएं अपने वचन को सुनने वाले को दिया है, इस वीडियो के माध्यम से आज से मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। ये आज्ञाएं अगर जो आप मानते हैं, उससे आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, ये साबित होगा। अगर जो आप प्रेम नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, तो ये आज्ञाएं आपके जीवन में नहीं होगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की विश्वास करते हैं और एक सच्चा मसीह जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं को मानना ही पड़ेगा और उन आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी आप एक सच्चा मसीही बन पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां आप कहलाएंगे। चलिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में से आप शेयर करें, ताकि वो भी प्रभु यीशु के वचन को जान सके और वो अपने जीवन में लागू करके प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन सके। चलिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पास में बाइबल है, उसे निकाल लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 34 से 35 में पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम एक नई आज्ञा, नए आदेश यहाँ पर प्रभु हमें सिखाते हैं। वो कौन सी आज्ञा है? लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ दोस्तों, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को आप मानेंगे। उनकी आज्ञा क्या है कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से आपस में प्रेम रखो। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेम नहीं होने के कारण से उनके बीच में झगड़ा होते हैं, उसके बीच में लड़ाई होते हैं, बीच में बनते नहीं है। आज बहुत सारे मसीहों के जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आपस में वो झगड़ा करते हैं, किसी न किसी बात को लेकर के वो लड़ जाते हैं। तो मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की ऐसा आदेश नहीं है, ऐसा आज्ञा प्रभु ने नहीं दिया कि आप हमेशा आप झगड़ा करें। लेकिन मेरे मित्रों, प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरे बेटे हो, मेरे मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और उनका आज्ञा क्या है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे मित्रों, प्रेम का मतलब जो है ना, आजकल के लोग इस संसार में गलत समझ लेते हैं। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं, वो लड़का लड़के वाला प्रेम नहीं, मसीह का प्रेम। प्रभु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मसीह ने आपको कैसा प्रेम किया? बिना स्वार्थ का प्रेम, बिना लाभ का प्रेम। वैसा प्रेम आप करेंगे और एक दूसरे से मिलके रहना है, एक दूसरे से बैर नहीं रखना है, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना है, एक दूसरे के साथ में अच्छे से व्यवहार करना है। ऐसा प्रेम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, ना कि वो वाला प्रेम। आप गलत मत समझ लीजिए, प्रेम का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं। अगर जो आजकल के सिचुएशन के आधार पर एक लड़का लड़की कहीं बात कर रहा है, कहीं घूम रहा है, तो लोग गलत समझ लेते हैं, गलत उनके मन में गलत ख्याल आ जाते हैं, लोग गलत समझ लेते हैं। अगर लोग एक लड़का एक लड़की सड़क पर जा रहे हैं तो जो थर्ड पार्टी जो देखने वाला होते हैं ना, वो गलत समझ लेते हैं। उस सोच को बदलिए, क्योंकि वो
भाई बहन भी तो हो सकते हैं, साथ में मार्केट जाता होगा, घूमने के लिए जाते होंगे। तो इसीलिए उस सोच के बदलिए एक बिना स्वार्थ के, एक मिल व्यवहार के, एक अच्छा से अपने जीवन में रहिए और एक दूसरे के साथ में अच्छा से व्यवहार करना है। सच्चा प्रेम करके, एक मसीह का प्रेम जो है वैसा प्रेम आपको करना है। जब आप ऐसा करेंगे तभी लोग जानेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह की बेटी है, आप यीशु मसीह के बेटियां हैं। अगर मैं प्रियो, और यही हम जब आगे हम बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक मत्ती का किताब उसका 5 अध्याय का 44 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ 5 के 44 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बहुत ही कठिन आज्ञा है ये प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए और आपके लिए। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह किसे दे रहा है? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो ये आज्ञा वचन को सुनने वालों को बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। वचन को सुनने, जो लोग उनको सुन रहे थे उन्हीं से कह रहा है। अगर जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपने इस वचन को सुना कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो ये वचन आपको प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। क्या ऐसा आप करते हैं? मेरे प्रियो, संसार का जो है ना शिक्षा विपरीत है और बाइबल की शिक्षा उसका उल्टा है। संसार के लोग सिखाते हैं इसे दोस्ती निभाओ, जो दुश्मनी है उसे दुश्मनी निभाओ। संसार के लोग ऐसे होते हैं जिससे बातचीत करते हैं, जिससे बनते हैं, जिससे व्यवहार चलते हैं, लेन देन उसी से लेन देन करते हैं। लेकिन जिससे बात नहीं करते, जो लोग झगड़ा करते हैं, उसी से कोई लेन देन नहीं करते हैं, उसके यहाँ जाते भी नहीं है, उससे बात भी नहीं करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक मसीह का प्रेम ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु की शिक्षा ऐसा नहीं है। यीशु मसीह सिखाते हैं अपनी बैरियों से प्रेम करो। जो आपका दुश्मन है, जो आपके खिलाफ बोलता है, जो आपके अगेंस्ट में है, जो आपसे झगड़ा करता है, जो आपको सताव करता है आपके ऊपर में, उनसे भी प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या आप कभी भी अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना की है? दुश्मन बोलने का अर्थ है जिससे, जो आपसे नफरत करता है, जो आपको पसंद नहीं करता है, क्या उसके लिए कभी आपने प्रार्थना किया है? अगर जो नहीं किया है तो आप प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, बाइबल की यही शिक्षा है, क्योंकि बाइबल उसका संसार के विपरीत शिक्षा देता है। एक सच्चा ईश्वर ही ऐसा शिक्षा दे सकता है जो अपने दुश्मन से भी प्रेम करने के लिए सिखाता है, अपने दुश्मन से भी मोहब्बत करने के लिए सिखाते हैं। मेरे प्रियो, संसार के लोग ऐसा नहीं सिखाता है, संसार के लोग ऐसा नहीं सिखाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। क्या आप उनकी ये आज्ञाओं को पूरा करते हैं? क्या आप के जो दुश्मन है, जो आप जिससे आप झगड़ा करते हैं, जो आपसे झगड़ा करता है, क्या उसे प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस अपने पुस्तक में लिखते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही हो। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों को, जब आप उनके जीवन को आप देखेंगे ना, जो पहला व्यक्ति था, जो पहला चेला था प्रभु यीशु मसीह का, जिसका नाम स्तेफनुस था, लोग उसे पत्थर से मार रहे थे। पत्थर से मारते मारते उसने मार दिया, लेकिन वो मरते मरते क्या प्रार्थना किया? हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, आप इसे माफ़ कर दीजिए, ये नहीं जानता कि क्या कर रहे हैं। अपने दुश्मन के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। पता है इसके स्वरूप परमेश्वर उसे क्या दिया? स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया, स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे पाया। परमेश्वर उसे खुद स्वर्ग का दरवाज़ा खोल करके उसे देखने के लिए आया। मेरे प्रियो, इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 7:12 में लिखा है, इस कारण जो तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का शिक्षा यही है। कितना अच्छा प्रभु ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ में ऐसा करे, तुम भी उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार करो। अगर जो आप किसी से झगड़ा करेंगे तो
आपसे वो झगड़ा करेंगे। आप चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी हमसे प्यार करे, हम पड़ोसी से प्रेम से रहे, तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको अपने पड़ोसियों के सामने अपने प्रेम को प्रकट करना होगा। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना होगा, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। अगर ऐसा आप करते हैं तो व्यवस्था को भी आप पूरा करते हैं। सारी व्यवस्था के भविष्यवक्ताओं का शिक्षा है ऐसे ही है, यही है कि तुम आपस में प्रेम करो और जो तुमसे श्राप दे उसे तुम आशीष दो। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है मेरे मित्रों। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर जो नहीं करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह का बेटे बेटियां नहीं है। इसी में मित्रों, आप प्रभु यीशु का वचन को अपने जीवन से पूरा करें, अपने जीवन से पूरा करें, क्योंकि संसार की तरफ आप जाएंगे तो संसार इसका उल्टा सिखाता है। संसार आपको सिखाएगा अपने दुश्मनों से दुश्मनी निभाओ, दोस्ती से दोस्ती निभाओ। तो इस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं सिखाता है मेरे मित्रों, इसलिए आप ऐसा ना करें। अगर जो आप प्रभु यीशु के वचन को पालन करेंगे, उनकी आज्ञाओं को आप मानेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है आपको? यूहन्ना 14:22 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। क्या खूब कहा प्रभु यीशु मसीह ने। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसे वो मानता है, उससे मैं प्रेम रखूंगा, उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और अपने आप को मैं उस पर प्रकट करूंगा। इसी मेरे दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने और प्रभु यीशु के बताए गए रास्ते पर आप चलें। जब उसके बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे, तब जाकर के आप प्रभु यीशु मसीह, तब जाकर के वो आपको आशीष देगा। और ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा पता है? अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आप परम प्रधान के संतान ठहरोगे, आप परमेश्वर के संतान ठहरोगे। कब? जब आप उसकी आज्ञाओं को पालन करोगे और अपने जीवन के द्वारा आप मसीह की आज्ञा को पूरा करेंगे, तब आप परम प्रधान परमेश्वर का संतान ठहरोगे और एक सच्चा मसीह जीवन आप जी पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रभु यीशु के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।